अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू फाइंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की वीडियो जो है वो डाइट प्लान है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का और जनरल डाइट प्लान है। अगर किसी को डायबिटीज़ जो है वो बहुत सीवियर कंडीशन में है या अ, जिस भी तरह की है या कौन सी मेडिकेशन है, तो आप मुझे वैसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको एक जनरल प्लान बताऊँगी जो कि सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। देखो, डायबिटीज़ के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, हमारे पास एक चीज़ ये होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है बॉडी में, यानी कि आप इंसुलिन दे दो, इंसुलिन काम ही नहीं कर रही, उसके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे। आप अगर डायबिटीज़ को बहुत डिटेल में जानना चाहते हो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो आप मेरे लेक्चर जो है वो डायबिटीज़ के ऊपर देख सकते हो। अच्छा, अब होता क्या है, एक तो या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ-साथ आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है इसके अंदर। कुछ लोगों के अंदर जब डायबिटीज़ होती है, तब जो है वो वेट लॉस होता है। तो डायबिटीज़ के डाइट प्लान में आपने को एक चीज़ जो है वो हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि आपको रादर देन आप 3 मेजर मील्स लो, आपको छोटे-छोटे यानी कि फ्रीक्वेंट टाइम्स पे आपको मील्स लेने हैं। उनका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ स्पाइक नहीं आता, आपकी बॉडी में आप जो इंसुलिन यूज़ कर रहे हो, देखो मोस्टली जो पेशेंट्स इंसुलिन यूज़ करते हैं, इंसुलिन भी डिपेंड करती है कौन-सी है आपकी, वो उस पे भी आप मेरा लेक्चर देख सकते हो जाके। तो लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है? और इसके बाद पॉलीयूरिया होता है, यानी कि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है? तो क्या चीज़ है कि आपको छोटे-छोटे मील्स लेने हैं, तो छोटे मील्स आप कैसे लोगे? 6 टू 7 मील्स अ डे लोगे। सुबह-सुबह उठ के ब्रेकफ़ास्ट अंदर आपने क्या करना है कि मेथी दाने का पानी जो है, आपने उसको ओवरनाइट सोक कर देना है, मेथी दाने को पानी के अंदर, और उठ के उसकी कंज़म्पशन कर लेनी है। सिर्फ़ पानी की कंज़म्पशन करनी है आपने, बाकी जो आपका मेथी दाना है, आपने उसको फेंक देना है। फिर आपका ब्रेकफ़ास्ट है। देखो, डायबिटीज़ के अंदर हमें ये कोशिश करनी है कि हम जो हैं वो चीनी को तो बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाय के अंदर इस चीज़ को कंज़्यूम करते हैं, तो आप ब्राउन शुगर, आर्टिफ़िशियल स्वीटनर यूज़ कर सकते हो या शक्कर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये आपके सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और साथ आपको प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप अंडों से पूरी कर सकते हो सुबह, बॉयल एग्स ले सकते हो या वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हो। उसके साथ एक स्लाइस आप ब्राउन ब्रेड का या ब्रांड ब्रेड का ले सकते हो। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हमें पराठे की कंज़म्पशन करनी है, तो कोशिश करो कि पराठे को आप रिप्लेस कर लो प्रोटीन सोर्सेज़ के साथ। स्लाइस अगर आप ले लो तो वो ठीक है, लेकिन पराठा मैं आपको नहीं कहूँ, क्योंकि पराठे के अंदर फिर दोबारा से फैट्स हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, आपका ग्लूकोज़ स्पाइक आएगा, बॉडी में मैनेजमेंट नहीं रहेगी, ठीक है? इसके बाद आपका जो है वो स्नैक का टाइम होगा फ्रॉम 11 टू 12, उसके अंदर बेहतर ये है कि आप फ्रूट्स खा लो। अब कोशिश करो कि फ्रूट्स में भी आप जो हो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो बहुत स्वीट फ्रूट्स हैं, जिसमें हम मैंगो की बात करते हैं, अगर हम डेट्स की बात करते हैं, तो उसकी कंज़म्पशन कर लो, लेकिन इतनी ज़्यादा ना करो कि आप ये कहो कि मैंने एक दिन में 4 टू 5 या 6 डेट्स की कंज़म्पशन कर ली या 1 या 2 मैंगोज़ की कर ली। आप ये कर सकते हो, अमरूद जो है वो बहुत बेहतरीन है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, आपका प्लम जो है, आलू बुखारा, वो बहुत बेहतरीन है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप ये फ्रूट्स ले सकते हो। ग्रेप्स को कोशिश करो ना यूज़ करो, बनानास को मत यूज़ करो, बिकॉज़ ये इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि आपके ब्लड के अंदर जाके आपके शुगर लेवल को बहुत स्पीड में रेज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है लंच का टाइम। लंच के अंदर कोशिश करो, मैं ना बार-बार एक चीज़ मैं एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि प्रोटीन सोर्सेज़ जो हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। प्रोटीन सोर्सेज़ के अंदर मीट ग्रुप में से आप ले सकते हो, चिकन, फिश है, मटन है, बीफ है, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। तो साथ अच्छा, इसके अंदर आपने मैदा यूज़ नहीं करना, आपने या तो आपने होल व्हीट यूज़ करना है, ठीक है? या फिर बारले, जौ का जो आटा है वो बहुत बेहतरीन है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, ब्लड शुगर लेवल बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है, और आपकी जो डायबिटीज़ है वो ख़राब भी नहीं होती, मतलब ज़्यादा डिज़ीज़ कंडीशन ख़राब नहीं होती। तो ये बहुत बेहतरीन है। इसके साथ काफ़ी सारा सैलेड लो और आप सालन बना के खा लो। कोशिश करो कि साथ किसी वेजिटेबल की कंज़म्पशन कर लो। आप टर्निप की कर सकते हो, आप बिटर गोर्ड की कर सकते हो, घरेलू की कंज़म्पशन जो है वो साथ कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि मीट पोर्शन अपना रखो, ताकि प्रोटीन आप, क्यों देखो यूजुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होता है, तो तब क्या होता है कि आपकी बॉडी में फैट्स जो है
क्योंकि ग्लूकोज़ तो नहीं ना मिल रहा, आपकी इंसुलिन जो है वो एज़ अ कार काम कर रही है, आपके सेल में नहीं लेके जा रही। तो आपका फैट्स वो यूज़ होता है, जब आपका जितना ज़्यादा फैट्स यूज़ होता है, उतना आपकी बॉडी में कीटोन बनता है। तो कीटोन जो है वो डेंजरस है, आपकी बॉडी में एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं कीटो डाइट के बारे में भी कहती हूँ कि कीटो डाइट जो है वो आपको किसी डायटीशियन की सुपरविज़न के अंडर करनी चाहिए, खुद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत डेंजरस हो जाती है। तो सेम ये डायबिटीज़ का भी केस है। तो अगर आप फैट्स भी ले रहे हो तो गुड फैट्स लो। ये आपका लंच हो गया, लंच के अंदर जो है वो आप बारले की एक रोटी कंज़्यूम कर लो 6 इंचेस एडी साइज़ की, और साथ जो है 3 टू 4 आउंसेस जो है वो चिकन का पीस या मटन जो भी आप कंज़्यूम करना चाहते हो वो कंज़्यूम कर लो। ठीक है? अच्छा, उसकी ग्रेवी बना के। फिर उसके बाद स्नैक टाइम आता है, जो हमारा टी टाइम। कोशिश करो कि उसके अंदर जो है वो आप ग्रीन टी कंज़म्पशन करो। बिकॉज़ आपकी बॉडी में ग्रीन टी के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है। आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई डिज़ीज़ कंडीशन है, कोई चीज़ ख़राब हो रही है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो मैं ग्रीन टी आपको रिकमेंड करूँगी। और जो आपने खाने हैं बिस्किट, अगर आपका बहुत दिल करे, कोशिश करो कि इन चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं इनको अवॉइड करो। और अगर आपका दिल फिर भी कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो जो आपके शुगर फ्री बिस्किट्स होते हैं या आपके ब्रांड बिस्किट्स जो होते हैं, आप उनको कंज़्यूम कर सकते हो। शाम के टाइम पे कोशिश करो कि स्टेक्स की कंज़म्पशन कर लो आप। या स्टेक्स के साथ जो है वो आप कर सकते हो, ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हो। अच्छा, डायबिटीज़ में मैं आपको कहूँगी एम्फसाइज़ करो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ज़रा मैनेज करो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स फ़ौरन आपका शुगर लेवल रेज़ करता है, ठीक है? और चावल भी जो यूज़ करने हैं वो सिंपल चावल यूज़ नहीं करो, ब्राउन राइस यूज़ करो। ब्राउन राइस का सेम टेस्ट होता है, ब्राउन राइस सिर्फ़ थोड़े से ज़्यादा स्टिकी होते हैं, अदरवाइज़ खाने में उनमें कोई मसला नहीं है। या आप कहो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम लेते हैं कुक होने में, क्या ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद कुछ लोगों को क्रेविंग होती है, तो देखो मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं। आप ऐसी चीज़ें लो जो नेचुरल हैं। रादर देन देखो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, आपको उनको भी ज़्यादा नहीं लेना है। जिस तरह अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो आप ये कहो कि आप 1 डेट खा लो, वो ठीक है। लेकिन अगर आप उसी 1 डेट के कंपैरिज़न में कोई ऐसा प्रोसेस्ड फूड खाओगे, तो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी आपकी बॉडी में एक कंडीशन हो चुकी है, एक डिज़ीज़ कंडीशन, तो हमें उसको मैनेज करना है। और अच्छा, लास्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रात को जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको दूध की कंज़म्पशन करनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करनी चाहिए। देखो, ये एंटायरली पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल्स पे डिपेंड करता है। कोशिश ये की जाती है कि हाफ़ जो है वो हाफ़ कप या हाफ़ ग्लास मिल्क जो है वो कंज़म्पशन करें लीपॉम। क्योंकि होता ये है कि हम जितना ज़्यादा मिल्क की कंज़म्पशन करते हैं सुबह के टाइम पे, उतना ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ पे स्पाइक आता है। एक ये चीज़ होती है। ठीक है? तो रादर दैन आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ले लो, आप मील्स को छोटा-छोटा करके लो। तो ये सारा जो था, ये हमारे पास डायबिटीज़ का डाइट प्लान था, कि जो कि जर्नल डाइट प्लान है। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लें। थैंक यू सो मच।